आप सबनू सत श्री अकाल। दोस्तों अज भारत का बजट पेश किया गया और मौजूदा सरकार का यह अखीरला बजट सी। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने अज भारत के बजट के विच की कुछ जिहड़ा है वो नवा पेश किया। पंजाब दे विच पंजाबियों के लिए मुलाजमां दे लिए इस बजट के विच की सी, आओ जानकारी लैने अज दी वीडियो दे विच। दोस्तों पहला तुहानूं जानकारी दे दां कि अज दी जो कैबिनेट मीटिंग रखी गई सी पंजाब सरकार दी, उसनूं फिलहाल पोस्टपोन कर दिता गया। अज कैबिनेट मीटिंग जिहड़ी है वो नहीं हुई है, पर वड्डी गल जिहड़ी है अज दी वो ये रही है कि देश का बजट जिहड़ा है पेश किया गया है। बहुत सारियां जिहड़ियां गल्लां ने इस बजट दे विच्चों सामने आईयां ने, पर खास गल ये है कि मुलाजमां दे लई जो टैक्स पेयर है, जो सैलरीड है, उस दे लई इस बजट दे विच की सी। बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो महंगियां होणगियां बजट तो बाद, बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने सस्तियां होणगियां। कहा जा रहा है कि मोबाइल फोन सस्ते होणगे, टीवी सस्ते होणगे, सिगरेट या फिर तंबाकू नाल बणियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो महंगियां होणगियां। पर वड्डी गल जिहड़ी है कि इनकम टैक्स दे विच राहत दित्ती गई है। मुलाजमां नूं जिहड़ा इसदा फायदा होण जा रहा है। सैलरीड जिहड़े कि जो तनख्वाहां मुलाजम लै रहे हैं उन्होंने जिहड़ा है आने वाले साल दे विच फायदा होवेगा। मैं दसदा कि जो भी नवा टैक्स रिजाइम जिहड़ा है भारत सरकार वालों दस्सिया गया, टैक्स स्लैब दस्से गए ने, वो अगले साल तो जिहड़े ने इफेक्टिव होणगे, यानी कि करंट ईयर जो चल रहा है 2023 मार्च तक, उस ते इसका कोई भी प्रभाव नहीं होवेगा। सो खास की रहा मुलाजमां नूं या फिर टैक्स पेयर नूं जिहड़ा है इस बजट का की फायदा होण जा रहा है। जिस तरह कि तुसीं हुण तक सुन चुके होवोगे कि भारत सरकार ने, निर्मला सीतारमन जी ने ऐलान किया कि 7 लाख तक की आमदन वाले करदाता, यानी कि जो सैलरीड ने जिन्हां दी तनख्वाह साल की जिहड़ी है वो 7 लाख के अंदर अंदर बनती है, उन्होंने किसी तरह का कोई भी टैक्स जिहड़ा अगले साल तो देण दी लोड़ नहीं होवेगी। दोस्तों मैं दसदा कि इस तो पहला सानूं ये समझना होवेगा कि टैक्स रिजाइम की ने। ओल्ड टैक्स रिजाइम जिहड़ा ऑलरेडी बहुत चिरां तो चल रहा है, तो न्यू टैक्स रिजाइम जो कि निर्मला सीतारमन हुणा ने ही जिहड़ा है पिछले 2-3 साल पहला ये पेश किया सी। इस वक्त 2 टैक्स जिहड़े ने, 2 टैक्स रिजाइम चल रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम ते न्यू टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स रिजाइम दे विच 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 लाख तो 5 लाख तक 5% टैक्स है, फिर 5 लाख तो 10 लाख तक जिहड़ा है 20% टैक्स है, तो उस तो बाद 30% टैक्स है। सो ओल्ड टैक्स रिजाइम दे विच किसी तरह का कोई बदलाव जिहड़ा नहीं किया गया। जो बदलाव किया गया वो न्यू टैक्स रिजाइम दे विच किया गया, तो न्यू टैक्स रिजाइम दे जिहड़े स्लैब ने वो भी तब्दील किए गए हैं। और 7 लाख तक आमदन ते जो टैक्स माफ की गल असीं कर रहे हैं वो न्यू टैक्स रिजाइम ते है। सो न्यू टैक्स रिजाइम दे विच की बदलाव किया गया तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। 3 लाख तक नील टैक्स, कोई टैक्स नहीं होगा। 3 लाख तो 6% तक 5%, 6 लाख तो 9 लाख तक 10%, 9 लाख तो 12 लाख तक 15%, 12 लाख तो 15 लाख तक 20% ते 15 लाख तो ऊपर 30%। जिस तरह कि मैं तुहानूं पहला जानकारी दी है कि 7 लाख तक न्यू टैक्स रिजाइम दे विच कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसका भाव यह है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ पहला 5 लाख तक दिता जाता सी, उसनूं वधा के हुण 7 लाख कर दिता गया। यानी कि सैलरीड एम्पलाइज जिन्हां दी आमदन साल की 7 लाख तो घट है, उन्होंने न्यू टैक्स रिजाइम दे विच किसी तरह का टैक्स जिहड़ा है नहीं देना होगा। पर जेकर तुहाडी आमदन 7 लाख तो उपर जाती है, यानी कि 7 लाख 1,000 हुंदी है, 8 लाख हुंदी है या फिर 9 लाख हुंदी है, तो तुहानूं हर स्लैब रेट दे विच जिहड़ा टैक्स देना होगा। यानी कि 3 तो 6 लाख के दौरान तुहानूं 5%, 6 लाख तो 9 लाख के दौरान तुहानूं 10%, तो उस तो बाद जिस तरह के टैक्स स्लैब होणगे उस मुताबिक तुहानूं टैक्स देना होगा। यानी कि ओल्ड टैक्स रिजाइम जिथे कि असीं ATC की रिबेट का लाभ लैने, हाउस लोन की इंटरस्ट का लाभ लैने, उस दे विच कोई भी बदलाव नहीं किया गया। एक होर वड्डी गल जिहड़ी है इस वार की गई है कि जो न्यू टैक्स रिजाइम है, सानू पहला सहूलत दी जाती सी कि न्यू टैक्स रिजाइम ते ओल्ड टैक्स रिजाइम दोनों चों किसी दे विच भी असीं जिहड़ा है अपना टैक्स भर सकते हैं। पर इस वार यानी कि अगले फाइनैंशियल ईयर तो जो न्यू टैक्स रिजाइम है जिस विच टैक्स की छूट दी गई है, उसनूं डिफाल्ट टैक्स रिजाइम कर दिता गया। यानी कि जेकर असीं पुराने यानी कि ओल्ड टैक्स रिजाइम दे विच टैक्स भरना चाहते हैं तो सानूं ये लिख के देना होगा, क्योंकि इस तो पहला ओल्ड टैक्स रिजाइम जिहड़ा है डिफाल्ट टैक्स रिजाइम सी, जिसनूं कि हुण बदल दिता गया है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि भारत सरकार चाह रही है कि आने वाले समय दे विच ओल्ड टैक्स रिजाइम नूं बिल्कुल खत्म कर दिता जाए ते न्यू टैक्स रिजाइम नूं ही जिहड़ा उत्साहित किया जाए, तो आम लोग जिहड़े ने न्यू टैक्स रिजाइम दे विच ही टैक्स भरन।
ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਿਜ਼ਾਈਮ ਤੇ 올ਡ ਟੈਕਸ ਰਿਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਿਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ 올ਡ ਟੈਕਸ ਰਿਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਲਰੀਡ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 올ਡ ਟੈਕਸ ਰਿਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਿਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟ ਟੈਕਸ ਰਿਜ਼ਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਜਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।